4 दिसंबर 2024 की सुबह दक्षिण कोरिया में अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम ने देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ घोषित किया, जिससे संसद और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया। यह कदम तब उठाया गया जब सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र टकराव चल रहा था। इस निर्णय ने लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्शल लॉ दक्षिण कोरिया के इतिहास में एक संवेदनशील मुद्दा है। 1980 में ग्वांगजू विद्रोह के दौरान सेना द्वारा बल प्रयोग और नागरिकों के दमन की स्मृतियां आज भी ताजा हैं। हालांकि तब और अब की परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। वर्तमान संकट राष्ट्रपति योन सुक योल की लोकप्रियता में गिरावट और विपक्षी दलों के साथ उनके टकराव से उपजा है। मार्शल लॉ लागू करने का निर्णय अचानक लिया गया, जब विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे थे। सेना ने संसद को घेर लिया और कई विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक बताया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। व्हाइट हाउस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और स्थिति पर कड़ी नजर रखने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने मानवाधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता के संरक्षण की अपील की। वहीं चीन और रूस ने इस स्थिति पर संयम बरतने की सलाह दी है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप से बचने का रुख अपनाया है। मार्शल लॉ लागू होने के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और दक्षिण कोरियाई वॉन कमजोर हो गया। देश में इंटरनेट और मीडिया पर भी कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई है। कई विश्वविद्यालयों और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिससे आने वाले दिनों में और तनाव बढ़ने की संभावना है। दक्षिण कोरिया की न्यायपालिका ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। विपक्षी दल और नागरिक समाज इस संकट को लोकतांत्रिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया का यह संकट न केवल उसके आंतरिक राजनीतिक ढांचे को चुनौती दे रहा है, बल्कि एशिया में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी परीक्षा भी है। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि लोकतंत्र को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यदि इस स्थिति का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से नहीं निकाला गया, तो यह देश की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय छवि को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। यह समय है जब दक्षिण कोरिया के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। दक्षिण कोरिया का इतिहास और राजनीति उसकी सांस्कृतिक जड़ों, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों और लोकतांत्रिक आंदोलनों से गहराई से प्रभावित रहे हैं। यह देश, जो आज तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उन्नत है, एक जटिल और संघर्षपूर्ण अतीत का साक्षी रहा है। दक्षिण कोरिया की सभ्यता की शुरुआत लगभग 2333 ईसा पूर्व गोजोसन साम्राज्य से मानी जाती है। बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियनिज्म ने यहाँ की सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया। 1910 से 1945 तक जापानी उपनिवेशवाद के दौरान देश ने भारी उत्पीड़न सहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा, जबकि उत्तर कोरिया में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध ने दोनों देशों के बीच स्थायी विभाजन किया, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों में तनाव आज भी जारी है। दक्षिण कोरिया ने 1960 के दशक से आर्थिक सुधारों की राह पकड़ी और एशियाई टाइगर के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन इसकी राजनीति सैन्य शासन और लोकतांत्रिक आंदोलनों के बीच संघर्ष का गवाह रही। 1980 में ग्वांगजू विद्रोह ने लोकतंत्र की नींव रखी, जब हजारों नागरिकों ने सैन्य शासन का विरोध किया। 1987 में लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ, जिसके बाद नियमित चुनाव होने लगे। आज दक्षिण कोरिया एक मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन इसकी राजनीति में क्षेत्रीय विभाजन और भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रमुख हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति प्रणाली के तहत देश को चलाया जाता है। राजनीतिक परिदृश्य में मुख्य रूप से दो पार्टियां प्रभावशाली हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया और पीपुल पावर पार्टी।
दक्षिण कोरिया की विदेश नीति में उत्तर कोरिया के साथ संबंध और अमेरिका के साथ गठजोड़ मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह देश आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रभाव, के-पॉप और कोरियन ड्रामा और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से वैश्विक मंच पर अग्रणी बना हुआ है। दक्षिण कोरिया का इतिहास और राजनीति उस जिजीविषा और संघर्ष का प्रमाण है जिसने इसे एक प्रभावशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाया।